फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपको बिजली विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कटअप के बारे में जानकारी शेयर करूंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिजली विभाग का जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में तो उसमें टोटल सीट थी 2091 और प्लस 65 बैकलॉग सीट थी। तो उसमें से भी जो ये एग्ज़ाम हुआ था 27 से 30 शिफ्ट में हुआ था। 27 से 30 शिफ्ट में होने के कारण ये जो एग्ज़ाम 3 फेज़ में हुआ। हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट। हार्ड शिफ्ट में जिनका जिनका एग्ज़ाम हुआ है फ्रेंड्स, उनका 6 से 8 नंबर इंक्रीज होगा। और हार्ड शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और 15-16 डेट में जो हार्ड शिफ्ट हुआ है, तो इट मीन्स अभी जिनका जिनका रिजल्ट आया है रो मार्क्स, उनका 6 से 8 नंबर इंक्रीज होगा। तो जिनका जिनका भी रो मार्क्स है, आप उसमें 6 से 8 नंबर ऐड कर लीजिए और उस हिसाब से अपना आप रिजल्ट देखें। फ्रेंड्स, इसमें जो टोटल सीट थी 2156, उसमें से जो स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे 1,80,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे और उसमें भी 70,000 स्टूडेंट डिसक्वालीफाई हो गए। डिसक्वालीफाई मीन्स जो मिनिमम मार्क्स होती है, जैसे कि आपको मालूम होगा जो नोटिफिकेशन दिया हुआ था ऑलरेडी, यूआर में जो 40% का जो स्कोर लाना होता है वो नहीं ला पाए, और बीसी में 35.5 स्कोर लाना था, और प्लस ईबीसी में 34 और एससी और एसटी में 32 फीमेल, इतना मिनिमम स्कोर भी नहीं पार कर पाए 70,000 स्टूडेंट्स। तो आपका फाइट मात्र 1,10,000 स्टूडेंट के साथ है सिलेक्शन लेने के लिए। तो बहुत ही कम फाइट है और बहुत ही कम स्टूडेंट है। इसमें भी बॉयज़ का अलग सीट है और गर्ल्स का अलग सीट है, तो जिससे कि कंपटीशन और ही घट जाती है। इसमें भी अदर स्टेट से स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो तो सिर्फ जनरल कोटा से ही फाइट करेंगे, क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है कि जो डोमिसाइल है वो लागू हो गया है 35%, इससे गर्ल्स लोग को बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो सिलेक्शन है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा चांस है इस बार बिजली विभाग में आपका जॉब लेने का। इसमें मैं बिजली विभाग का जो सीट है इंडिविजुअल मैं आपको बताता हूँ कितना कितना सीट है बॉयज़ और गर्ल्स में, बीसी ईबीसी जनरल में, जिससे कि आपको इजी हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो 2156 पोस्ट आई हुई थी, इसमें से मैं आपको सबसे पहले मेल का सीट बताता हूँ। तो मेल का दोस्तों सीट है यूआर में 560, ईडब्ल्यूएस में 151, एससी में 216, एसटी में 15 और ईबीसी में 245 और बीसी में 172। तो लड़कों का सीट है 1359। अब मैं आपको गर्ल्स का सीट बताता हूँ। यूआर में 303 और ईडब्ल्यूएस में 64 सीट, एससी में 129, एसटी में 7, ईबीसी में 143 और बीसी में 86। तो इसमें गर्ल्स का टोटल सीट है 732 सीट है, और 65 सीट पीडब्ल्यूडी और फ्रीडम फाइटर का है। फ्रेंड्स, मैं आपको यह जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 22 सितंबर तक आ जाएगी। सबसे पहले आपका जेईसी और स्टोर असिस्टेंट का रिज़ल्ट आएगा, और उसके बाद कुछ दिन के बाद आपका जो रिज़ल्ट में जो आप वेट कर रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, उसके बाद वो आएगी। और जब टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपको डीवी के लिए मात्र 5 से 7 दिन तक ही टाइम देगा। तो जिनका जिनका मैं अभी कटअप बताऊंगा, प्लीज़ आप लोग डीवी रेडी रखें, क्योंकि डीवी का टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रो कटअप बता रहा हूँ जो अभी आपके पास स्कोर अवेलेबल है। आपने अभी जो स्कोर लाया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, मैं उसके बारे में जानकारी शेयर करूँगा। आपके स्कोर में अगर हार्ड शिफ्ट होगा तो 6 से 8 नंबर ऐड कर लीजिएगा, जिससे कि जिनका जिनका स्कोर नहीं आ रहा है कटअप में हमारे, तो उसमें ऑटोमेटिक पार कर जाएंगे। और मॉडरेट में आपका 4 से 5 नंबर ऐड होंगे। तो सभी फ्रेंड के लिए खुशखबरी है। इजी शिफ्ट 5 से 6 शिफ्ट ही हुआ है, लेकिन वो 5 से 6 शिफ्ट हो भी पूरा कटअप को डिफरेंस कर दिया है। लेकिन हाँ, इसमें हार्ड शिफ्ट में जिसका 70+ है उसके लिए बेनिफिट है, उसका सिलेक्शन होना कन्फर्म है, क्योंकि उनका 8 नंबर तो ऑटोमेटिक हार्ड शिफ्ट में ऐड होगा ही। अब मैं डायरेक्ट आपको मेल्स का कटअप बता रहा हूँ। नॉर्मलाइज कटअप नहीं है ये रो कटअप है। रो कटअप मैं आपको बता रहा हूँ।
जनरल 70 से 75 है, और उसके बाद बीसी में 66 से 69 रहने की प्रोबेबिलिटी है। एक्सपेक्टेड कटअप है ये, और एक्सपेक्टेड कटअप है ये। और ईबीसी में 60 से 65, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 56 से 59, ये बॉयज़ लोग का कटअप है। एससी में 50 से 55 जाएगी, और उसके बाद एसटी में 53 से 58 ये कटअप रहेगा बॉयज़ लोगों का। और ये रो कटअप मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि इतना कम कटअप क्यों है। ये रो कटअप होने के कारण ये इतना कम कटअप है स्कोर। और मैं लास्ट का बताता हूँ फ्रीडम फाइटर में 60 प्लस रहेगी। और जितना जितना मैं अभी कटअप बताया हूँ उसमें अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो 6 से 8 नंबर ऐड कर लीजिएगा, और मॉडरेट शिफ्ट होगी तो 4 से 5 नंबर ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अब गर्ल्स का कटअप बता रहा हूँ। गर्ल्स का इस बार 35% आरक्षण लागू होने के कारण जो बिहार के रेसिडेंट्स है, गर्ल्स खासकर, गर्ल्स का बेनिफिट इसलिए है क्योंकि 35% आरक्षण लागू हो गया है, और प्लस इनका जो सीट अलग से बॉयज़ के साथ कंपटीशन नहीं है। तो बॉयज़ के साथ कंपटीशन नहीं होने के कारण इनको सिर्फ अपने कैटेगरी में ही स्कोर लाना है, और गर्ल्स का कभी भी हाई कटअप जाएगी नहीं। जो मिंत्रा वगैरह में हल्ला है कि गर्ल्स का भी 80 स्कोर जाएगा, ये सभी बकवास है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मान लीजिए अदर स्टेट से स्टूडेंट आए हैं गर्ल्स, 1-2 का भी आ गया तो क्या वो कटअप हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। एक एवरेज स्टूडेंट होता है मिनिमम 50 से 100 के बीच में, और तो हो सकता है, लेकिन किसी का गर्ल्स में उतना नहीं है। 1, 2, 3 का होने से 85 कटअप नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी 85 कटअप्स गर्ल्स का। तो गर्ल्स लोग, आप लोग वेट करें रिजल्ट का, कुछ ही दिन में रिजल्ट आएगी। 5 सितंबर तक आपका कटअप आ जाएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। अब मैं आपको गर्ल्स का कटअप बता रहा हूँ। ये गर्ल्स का कटअप है, रो कटअप्स जो अभी आपके पास नंबर है। और इसका जो सबसे पहले जो जनरल में कटअप हाई जाएगी गर्ल्स का, क्योंकि अदर स्टेट से भी स्टूडेंट आए हैं, तो वो फाइट करेगी सिर्फ जनरल में ही, इस कारण से। तो इसका 69 से 72 जाएगी सिर्फ जनरल में ही गर्ल्स का, और बाकी सब में कम रहेगी जो कैटेगरी है। बीसी में 56 से 60 रहेगा कटअप्स, और उसके बाद ईबीसी में 52 से 55 रहेगा गर्ल्स लोग का कटअप। ईडब्ल्यूएस उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 48 से 51 रहेगा, और एससी में 40 से 45 फ्रेंड्स ये कटअप है। 40 से 45 रहेगी क्योंकि ये गर्ल्स का कटअप मैं बता रहा हूँ। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी नॉर्मलाइज कटअप नहीं आया है, तो इसलिए मैं आपको ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ रो कटअप्स के आधार पर। और उसके बाद एसटी का 45 से 50 रहेगा गर्ल्स में एसटी में 45 से 50 इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें सीट कम है, तो थोड़ा सा 2-4 नंबर आप ऐड कर सकते हैं कटअप में। और बाकी जिनका कटअप हमारे कटअप के बीच में आ रहा है, खासकर गर्ल्स लोग, आप लोग अपना डीबी रेडी रखें। आपका जो आईटीआई मैट्रिक उसका जो सर्टिफिकेट है रिसीव कर लीजिए अगर आपके पास अभी नहीं है। और जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक आईटीआई में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी अगर इशू है, जैसे कि जाति आवासीय एनसीएल जो नहीं बनाए हैं, वो जाके अभी से ही बना ले, न्यू लेटेस्ट बना ले, क्योंकि वहाँ पे न्यू डोमिसाइल चेक कर सकता है। और हो सके तो गर्ल्स लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि जिन लड़कियों का शादी हो चुका है और उन्होंने अपना आधार कार्ड में एड्रेस अगर चेंज करवाए हैं, तो उसी बेस पर अपना डोमिसाइल जाति आवासीय बनाइएगा। अगर आपका ससुराल में आपका नाम एड्रेस सभी चेंज हो गया है तो आप उसी बेस पर बनाइएगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और डीबीसी में आपका वेरिफिकेशन ईजी हो जाएगा। और आपका आईटीआई और मैट्रिक में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसमें भी आप अभी सुधार कर सकते हैं। अगर नहीं सुधरता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा। आपसे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय
आपको एक एफिडेविट पे साइन कराया जाएगा और एक टाइम लिमिट के बीच में आपको कहा जाएगा कि वो सबमिट कर दें। और बाकी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। बिजली विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अभी तक बिजली विभाग का जो प्रोसेस है एग्ज़ाम लेने का अपग्रेड नहीं हुआ है। ये लोग वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते हैं। जितना सीट है, मान लीजिए अभी का सीट जो है 2156 है, तो मात्र 2156 का ही रिजल्ट निकालेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट 2-3 एग्ज़ाम देते हैं और इससे बेस्ट में सिलेक्शन होता है तो बिजली विभाग का सीट को छोड़ देते हैं, जिस कारण से सबसे पहले तो वो सीट चला गया क्योंकि उनका स्कोर हाई होगा। और मान लीजिए उनका स्कोर 75 रहा, अब तो वो सीट गया, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आएंगे और उन्हें बार बार बुलाते हैं। और अगर वेटिंग लिस्ट रहेगा तो जिनका 0.5 से मिस हो रहा है, 1 नंबर से अगर नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं, उनके लिए कितना दुखद बात है। अगर वेटिंग लिस्ट निकालते हैं तो जिनका 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहा है, उन बच्चों का सिलेक्शन होगा, उनका भविष्य बनेगा। आप लोग भी आवाज़ उठाइए बिजली विभाग के इस गलत प्रोसेस से। और मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, मिंत्रा का जो कट ऑफ है उसके चक्कर में ना रहें, क्योंकि उसमें एक स्टूडेंट बार बार चेक करते हैं अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसका भी इंक्लूड कर देते हैं, जिससे कि उसमें 85 कट ऑफ जाती है और 75 कट ऑफ रहती है। गर्ल्स में 75 कट ऑफ कभी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।